प्रिंस पाइप विच इज़ इन पाइप बिजनेस, उसने मोर देन 1 ईयर पीरियड में आपके पैसे को 10 टाइम्स कर दिया, 1 लाख का 10 लाख बनाया। उसी से मिलता जुलता एक कंपनी है प्रकाश पाइप्स। जानेंगे उसकी कंपनी एंड बिजनेस के बारे में, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है और किस फाइनेंशियल वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा। तो बात करते हैं कंपनी एंड बिजनेस की। तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से कौन सी पाइप आते हैं? एग्री पाइप, कॉलम पाइप, प्लम्बिंग पाइप, केजिंग पाइप्स, SWR पाइप, गार्डन पाइप एंड देयर रिलेटेड फिटिंग्स। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इरिगेशन, ड्रेनेज, हाउसिंग एंड सैनिटेशन फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। कंपनी ने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की तरफ भी वेंचर किया है। इसमें दे मैन्युफैक्चर हाई परफॉर्मेंस बैरियर फिल्म्स एंड लेमिनेट दैट फाइन एप्लीकेशन इन पैकेजिंग ऑफ फूड्स। देखिए ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? पैकेजिंग ऑफ फूड्स में, बेवरेज में, ऑयल में, पर्सनल केयर एंड फार्मा प्रोडक्ट्स में। आप देखते होंगे कभी आप कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, बेसिकली पिकल, अचार जब आप यूज़ करते हो तो उसमें एक बटन सिस्टम रहता है, बटन सिस्टम ना बोलो आप, एक चेन सिस्टम रहता है जो कि ऑटोमेटिकली बाद में भी रीयूज़ कर सकते हैं आप। वो बंद हो जाता है, क्लोज होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, राइट। सो आपको याद होगा इस तरह। तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है ये खासकर रिन्यूएबल भी होता है, इसीलिए जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो बिजनेस है ये मटेरियल उस तरह का बनाते हैं, पैकेजिंग प्लास्टिक बनाते हैं और वो बेवरेज, ऑयल, पर्सनल केयर एंड फार्मा इंडस्ट्री को पहुंचाते हैं वो प्रोडक्ट। और प्रकाश पाइप जो है वो काफ़ी हद तक बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेज़र करते हैं। जो भी चेक्स है, जो भी क्वालिफिकेशंस है, वो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी बिजनेस सेगमेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा था, पहला इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है PVC पाइप एंड फिटिंग्स का। ध्यान दीजिएगा ये फिगर लैक्स पर है। तो इसने जो 31 मार्च का जो क्वार्टर एंड हुआ था, तो यहाँ पर जो इससे रेवेन्यू आया था वो 100 करोड़ था और इसके पहले वाले में भी 100 CR का था। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो 69 CR से 100 CR का जंप मिला था इस पर्टिकुलर बिजनेस में। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करें तो ये रिसेंट में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इन्होंने वेंचर किया है इस बिजनेस की ओर। 34 CR था इस क्वार्टर पे और पहले वाले पे 27 CR था। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 17 CR से 34 CR, एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों कंपनी यूज़ करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब समझिएगा कि कोई भी कंपनी है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल किसी और से खरीदने के बजाय कंपनी खुद रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चर करती है और उस रॉ मटेरियल को फिर और जो प्रोसेस होती है कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए उसे प्रोसेस करती है एंड देन फाइनली मार्केट पर रिलीज़ करती है। अब देखिए मार्केट पर रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि एंड कस्टमर के पास पहुंच गया है। कंपनी की मार्केटिंग चैनल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। अगर कंपनी ऐसी कुछ कंपनी इसको एक्वायर कर लेती है या खुद एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए खुद जिम्मेवार होती है, खुद रिस्पॉन्सिबल होती है, देन वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका मार्जिन दोनों तरफ से प्रोटेक्ट हो जाता है। आपको रॉ मटेरियल खरीदना भी नहीं पड़ता है किसी और से, सप्लायर से, आप खुद बनाते हो। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल कोई बंदे पर आपको रिलाई नहीं करना पड़ता, आप खुद वो करते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों मार्जिन का बेनिफिट होता है और ऐसे बिजनेस बहुत आगे जा सकती है। इसके देखिए कौन कौन से पार्टनर है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में। तो आप देखिए, आप बहुत सारा जाना पहचाना नाम है, हेवेल्स है, पतंजलि है, अनमोल है, ऑर्गेनिक इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्या है। तो मैं जैसा कि कहा था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों को कंपनी इंप्लीमेंट करती है। नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है कंपनी की और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ कंपनी का फोकस रहा है। और इसका जो मेन एक क्वालिटी है, जैसा कि मैंने कहा था कि क्वालिटी चेक पर बहुत कंपनी ध्यान देती है। इंटरनेशनल और जो भी डोमेस्टिक हमारे जो कंप्लायंस होते हैं, जो भी चेक्स पास करनी होती है, वैलिडेशन पास करनी होती है, कंपनी उस पर पूरा ध्यान देती है। केपेक्स थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स। इंटरनल एक्रूवल्स का मतलब समझिए कि इंटरनल एक्रूवल्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से जो भी कैश जनरेट करती है, जो भी पैसे बनाती है, उसी से कैपेक्स करती है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। ये नहीं कि कहीं और से दूसरे से मांग के कंपनी ग्रो कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इंटरनल एक्रूवल से ये बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में, इस कंपनी की। तो द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये बहुत दशकों से ये चला आ रहा है। ये जो आप सब्जेक्ट पकड़ के चलो, क्योंकि रेनफॉल होती ही रहती है और फार्म प्रोडक्टिविटी जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल्स एंड बहुत सारे हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, इससे फार्म की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो आपको वहाँ पर पाइप सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब देखिए आपको वाटर तो ट्रांसपोर्ट करना ही होगा कुछ रेन एबंडेंट प्लेसेस से, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा रेन होती है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ से आपको ऐसे जगह पर ले जाना होगा रेन को थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू पाइप्स, राइट। आपको वहाँ ले जाना होगा और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ कम पानी वाले इलाके में आपको पानी पहुँचाना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दिखता है कंपनी को। अब आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात कीजिए तो रिटेल जो इंडस्ट्री है, रिटेल प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है, वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे CAGR से ग्रो कर रही है इंडिया में और ये भी एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह कंपनी के लिए ऐड कर सकता है। अब देखिएगा कि ग्लोबल PVC पाइप का जो मार्केट है
उसका जो वॉल्यूम है 23.9 मिलियन टन था 2019 में, और ऐसा माना जा रहा है कि 31.7 मिलियन टन तक ये पहुंच सकती है बाय 2025, CAGR 4.8% की रफ्तार से। PVC पाइप्स की पॉपुलैरिटी क्यों गेन हुई, उसका कुछ रीज़न था। जैसे कि सबसे पहली बात ये लाइट वेट था, कॉस्ट इफेक्टिव था, कम दाम पे मिल जाता था, इंस्टॉलेशन भी आसान था और ड्यूरेबल रहता था कंपैरिजन टू मेटल वाली पाइप जो होती थी उस पर जंग लग जाते थे, राइट। और भी बहुत सारे डिफरेंट तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए अब PVC पाइप प्रेफर करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे इसके क्लाइंट भी। साथ ही साथ एक्सीलेंट हीट और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होने के साथ भी इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में भी इसका यूज़ देखा जाता है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया में भी इसका यूज़ देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे शेकिंग और अर्थक्वेक जो मूवमेंट होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, उसको विथस्टैंड कर सकता है। फंडामेंटल की बात करते हैं तो कंपनी 327 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी है। ROCE देखिए 31% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का, लाजवाब बात है। आज तो ही इस स्टॉक ने 16% का जंप दिखाया है। डेट है कंपनी पर 1.38 नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी है 0.01। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात कर ले तो अभी जो एक क्वार्टरली रिजल्ट आई थी वो बहुत अच्छा रहा था। नेट सेल्स जो है आपका वहाँ दिसंबर से यहाँ पर देखिए 134 CR पर आया, जो कि 5.79% का ग्रोथ दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग अदर इनकम आपका 1.77% का यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे 0.47% का डिक्लाइन था। दैट इज़ नेग्लिजिबल, वी कैन इग्नोर दैट। चलिए बात कर लेते चलिए एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशंस निकल कर आ रहा है, ये फिगर लैक्स में ध्यान दीजिएगा, तो 134 CR यहाँ पर निकल कर आया, और इसके प्रीवियस क्वार्टर में 127 CR था। एंड उसके प्रीवियस ईयर में अगर 31 मार्च 2020 की बात करें तो 86 CR था। 86 CR से 134 CR, इट्स अ वेरी गुड जंप, राइट। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो टोटल एक्सपेंस जो निकल कर आया था 121 CR था यहाँ पर इस क्वार्टर पे, और इसके पहले वाले में 114 CR, एंड उसके 31 मार्च 2020 में 81 CR। तो एक अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मेरा एक्सपेंस, क्योंकि ऑपरेशंस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपेंस भी बढ़ेगी ही। नेट प्रॉफिट क्या निकल कर आया, तो यहाँ पर 10 CR निकल कर आया इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 9 CR था, और उसके पहले वाले ईयर में 4 CR था। तो 4 CR से 10 CR का एक बहुत अच्छा यहाँ पर जंप देखने के लिए मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि शेयर कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है हमें। तो शेयर से कुछ फंड उठाने की कोशिश की गई थी शेयर को इशू करके। रिजर्व्स अगर देखिएगा तो 112 से 168 करोड़ पर यहाँ पर रिजर्व्स बढ़ी है, और बोरोइंग्स 1 CR है। 300 करोड़ का मार्केट कैप, 168 करोड़ आपके पास रिजर्व है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर यहाँ पर देखिए कि इजाफा हो रहा है प्रोमोटर होल्डिंग्स पे लगातार। FII की भी थोड़ी सी पोजीशन है 0.14, एंड DI भी 0.03% होल्ड करते रहे। पीयर की बात करें तो पीयर के मुकाबले प्रकाश पाइप जो है बहुत ही कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और ये जो है दिग्गज स्टॉक जो था प्रिंस पाइप आपका 4 नंबर पर, इसने 10 गुना रिटर्न दिया आपको 1 साल में। मैं कुछ इसी तरह का अनुमान लगा रहा हूँ प्रकाश पाइप में भी, क्योंकि इसके पास 2 वर्टिकल है बिजनेस की, एंड ये बहुत अच्छा कर सकता है। चलिए देखते कि कौन से प्राइस पर इसे लेना सही रहेगा। तो आज के ही दिन स्टॉक ने 16% का जंप दे दिया था, तो मेरे ख्याल से जो एक सपोर्ट एरिया बनकर आ रहा है वो आ रहा है 136 का, क्योंकि RSI भी यहाँ पर बहुत ऊपर चला गया है। 74 पर RSI अभी ट्रेड कर रहा है वीकली के ग्राफ पर। तो मेरे अनुमान से 136 का जो प्राइस है 136 138 का यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट दिखेगा। अब ऐसा होता है कि कभी कभी स्टॉक जब भागने लगता है तो यूफोरिया के कारण स्टॉक और भागता चला जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक सही दाम पर ले रहे हो तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट मेरे ख्याल से जो सपोर्ट जो है 136 पर आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन, राइट। आपको जो प्राइस अच्छा लगता है आप उस पर लेना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर के दाम पर फंस जाते हैं, फिर हमें बहुत दिन इंतजार करना पड़ जाता है। ओके, अपने तरफ से भी एक बार वैल्यूएट कर लेना, रिसर्च कर लेना, किसी कहने पर मत लेना। तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको न्यूलैंड लैब के बारे में जानना है, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में जानना है।